2 दिन से लगातार ये धरना चल रहा है और थोड़ी देर पहले वही अधिकारी आए हैं जिन अधिकारियों के पास कल हम वार्ता लेकर के गए थे और वहां पर वार्ता विफल हो गई थी और वही फिर दोबारा आ गए हैं। इसका मतलब है इनके कानूनों में जू नहीं रेंग रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाह रहा हूं, अगर या तो आप उन सक्षम अधिकारियों को बुला लो जो हमारी मांग, जो हमारी बात जो हम रख रहे हैं उनको मानने में सक्षम हो, नहीं थोड़ी देर बाद में हम एक समय, हमारी जो कमेटी है, हमारी जो समिति है, वो समय सीमा तय कर लेगी। उसके बाद या खेतड़ी के इस क्षेत्र में, इस थाना के इस क्षेत्र में मां घेराव होगा या उग्र आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा। और हमारे कल सेना के संगठन के सैकड़ों युवा यहाँ आ चुके हैं और कुछ रास्ते में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, या तो आप अपने आला अधिकारियों को कह दो, उनको बुला लो जो सक्षम हो हमारी बात मानने के लिए, नहीं तो एक समय सीमा तय करने के बाद हम इस थाने का घेराव करेंगे। जय हिंद, जय भारत। निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारी समिति बनी हुई है, या तो उससे जो हमारे नियम, जो हमने जो मांग रखी है, या तो वो शर्त रख दे। आप इतना कमजोर मत समझिए कि आपको सबको पता है कि मीणा पहले चोरी करा था और चोरी कर वाला ने चोरी कौन सिखाई जायज है। तो इस चीज को मानो अच्छे से बेरो से किया चोरी करनी चाहिए, किया समाधान निकालना चाहिए। और सरकार ने आगे ने आदेश कर दियो बिल्कुल ड्रबा मीणा कौन से आप बिल्कुल कान खोल सुन लो, कान में कचरो जो वो निकाले और मजाक मत उड़ाओ बड़े खड़ा खड़ा फोन कर बता दियो हाई कमान में बिल्कुल। अरे आप डरने की जरूरत नहीं है, कोई डर के खाएंगे। आने सुना भाग लिए तो बोल रहे थे जने तो हटाया जाना आज में तो ते हाई कमान ने आदेश कर दियो बिल्कुल। और अब पूरा समाज बैठे थे, सर्व समाज, अगर एक एक भी पाठो ले लो, एक एक बगावा लाग तो थाना को नाम मिसाड़ मिटान देला या गारंटी खेर जा रहे था। मैं भी जयपुर गया था, अर्जुन जुनू में आया था। तो हमारा तो आई निवेदन है कि जो हमारी शर्ता है कमेटी की वह पूरी कर दो, और नहीं करो तो फिर हमारी समिति तय कर ली मारे का करनो जो वो करवा माने अच्छे से। आप सभी ने इतने मान सम्मान दिए, इसके लिए धन्यवाद। स्वर्गीय पप्पू मीणा को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मंत्री आदरणीय हुड्डा जी एवं यहाँ आसपास से सर्व समाज के पधारे हुए आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बड़े दुख की बात है, आज भाषणबाजी का टाइम नहीं है। मैं तो शॉर्टकट बात कहना चाहता हूं कि इन पुलिस वालों ने हमारे भाई पप्पू मीणा की गिरफ्तार नहीं किया है, उसको इन लोगों ने अपहरण करके हत्या की है। क्योंकि जो अब एक गुआर चोरी के आरोप के अंदर, छोटा सा एक आरोप जिसके अंदर इन्होंने उसका अपहरण कर लिया और अपहरण करके उसको प्रताड़ित करके 6-7 दिन तक अवैध रखकर और चारों तरफ उसको घुमा कर मार पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। तो सबसे पहले तो मैं धारा 302 की जगह आजकल बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर 103 की धारा लगती है मर्डर के अंदर, उसके अंदर जो अपराधी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर और मर्डर की हत्या के अंदर, इन दोनों के अंदर धाराओं में, और अपहरण करके फिरौती के लिए अपहरण करके हत्या करना 140 धारा के अंदर, इन तीनों के अंदर मुकदमा दर्ज करके इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा। क्योंकि अभी इसी सरकार में थोड़े दिन पहले अजीतगढ़ में एक छोटे से अपराधी को पकड़ने के लिए इन लोगों ने अजीतगढ़ में जाट समाज के समक्ष से अवैध रूप से पुलिस वाले घुस गए थे और इनके साथ में मारपीट हुई, इनकी बेइज्जती हुई। जब इन लोगों ने 41 लोगों को पकड़कर और उनका जुलूस निकाला था, तो इन लोगों ने तो हमारी हत्या की है। इन्होंने तो हमारे लोग भाई पप्पू की हत्या की है। इनका तो जुलूस ही क्या, इनको फांसी की सजा पूरे खेतड़ी झुंझुनू में इनका जुलूस निकलना चाहिए। सबसे पहली मैं मांग ये करता हूं सक्षम स्तर के अधिकारियों से। और दूसरी रही बात जो मुआवजे की बात है, मुआवजे का जो ये परिवार है, इसके लिए सरकार से अभी कमेटी ने हमने निर्णय किया था, लोगों ने, और 1 करोड़ रुपए के लगभग मांग की थी। वो तो बहुत कम है,
एक तीसरी चीज, सरकारी नौकरी हमारे को इसके अंदर जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट संविदा की मांग है वो संविदा पर तो एक नरेगा के तहत हम कहीं भी उस लेडीज को लगा सकते हैं जो अभी 25 साल की उम्र में विधवा हो गई, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। और मेरा तो यही कहना है। जब से मेरा मतदान हुआ मैंने तो राजेंद्र गोटा को मतदान किया, राजेंद्र गोटा को हमने नेता माना। और मैं कहना चाहता हूं कि पार्टियां जाती है, पार्टियां आती है, पार्टियां चली जाती है, लेकिन आज भी जिस प्रकार से खेतरी के अंदर इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है और लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं, मैं तो उन हरामजादों को कहना चाहता हूं कि उनको हाथों में चूड़ी पहन लेनी चाहिए और औरतों के कपड़े पहन करके अपने घरों के से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथियों, मैं तो एक बात अंत में कहना चाहता हूं कि धरना जो संघर्ष समिति ने तय किया है उन बातों की सहमति नहीं बढ़ती है तब तक धरने के अंदर इतना जरूर आप लोगों से वादा करना चाहता हूं, 303 की गोलियां हमने देखी है, रैपिड एक्शन फोर्स का मुकाबला हमने किया है। क्योंकि जो थोड़ी देर पहले भाई सुरेश बता रहा था, क्योंकि किसी ने तो अपनी जवानी कहां लुटाई है, किसी ने तो अपनी जवानी कहां लुटाई है, हमने तो हमारी जवानी अगर लुटाई है तो कई धरने प्रदर्शन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उन लोगों का खात्मा करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। साथियों, जब तक ये धरना चलेगा आपका भाई आपको विश्वास दिलाना चाहता है, मरते दम तक जीवन की आखिरी सांस तक आखिरी पंक्ति में आपके लिए हमेशा बीच में खड़ा मिलूंगा। जब तक पप्पू मीणा के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, चाहे आंदोलन 4 दिन चलो, थोड़ी देर पहले भाई साहब कह रहे थे आंदोलन कोई 3 दिन कोई बड़ी बात नहीं आंदोलन की, कहना चाहता हूं भाई साहब हमने वो आंदोलन भी किया, रेल की पटरियों पर जो 27 दिन तक हमने उस गंदगी की जगह गर्मियों की और मई की 45 डिग्री टेम्परेचर में रह करके हमने आंदोलन किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आंदोलन करने से और जितने लोग यहाँ खड़े हो इन राजनीति करने वाले लोगों की और इस थाने के सामने पूरे राजस्थान के अंदर जब किसी थाने के अंदर धरना चलता है, जब किसी थाने के अंदर लोग विरोध प्रकट करते हैं, मैं कहना चाहता हूं उस थाने के अधिकारियों की ध्वजा उड़ जाती है, उन अधिकारियों की स्टार लगते नहीं है, उन अधिकारियों की स्टार है वो उखड़ने की स्थितियां पैदा हो जाती है। साथियों, धरना चाहे लंबा चलो चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, जब तक धरना चलेगा समझौता नहीं होगा। संघर्ष को जारी रखिए। मैं आप लोगों को देव सेना संगठन राजस्थान का प्रदेश सचिव होने के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल तक आपका धरना और हमारा ये धरना यथावत जारी रहा तो आपके साथ मेरी टीम के सारे सदस्य आएंगे और इस लड़ाई को सारे लोग लड़ेंगे। ये किसी जाति की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई नहीं, समुदाय की लड़ाई नहीं, सिर्फ पप्पू मीणा को न्याय दिलाने के लिए आखिरी तक संघर्ष करेंगे। जब भारत